नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube पे आपकी और हमारी मुलाकात बहुत टाइम समय के बाद हो रही है, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात ऑफलाइन कॉलेज में हो जाती है। पर यह वीडियो हम राजकीय कला कन्या महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के स्वयं पाठी छात्राओं के लिए विशेषकर बना रहे हैं। ध्यान रखिए, हम स्वयं पाठी छात्राओं के लिए विशेषकर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि नियमित छात्राएं नहीं दे सकती है, पर स्वयं पाठी छात्राओं के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। बार बार उनको कुछ सवाल उठ रहे हैं कि उनको कैसे उनकी फाइल बनानी है, कैसे गृह विज्ञान में पढ़ना है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय की बात करें तो कोटा विश्वविद्यालय ने इस साल से सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको हर 6 महीने में एग्जाम देने पड़ेंगे। हर 6 महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी। अब जब हम गृह विज्ञान विभाग की बात कर रहे हैं तो बच्चों, इस साल होम साइंस सब्जेक्ट में आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा की परीक्षा होगी। आपके जो कोटा विश्वविद्यालय ने जो टाइम टेबल निकाला है उसके अंतर्गत आपका जो पेपर का नाम है एक्सटेंशन एजुकेशन, उसका ही आपको रेफरेंस दिया गया है आपके टाइम टेबल में। यानी आप टाइम टेबल खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का पेपर 6 अप्रैल 2024 को है। समय 7 से 10 बजे का सुबह का है। ध्यान रखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन होम साइंस का पेपर है जो कि सुबह 7 से 10 बजे तक है। और आप लोग यह देख के जाएं कि आपका सेंटर कहां पर है। नेक्स्ट बात हम आपको बताएं कि होम साइंस का जो पेपर होता है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आपका जो टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम बताते हैं आपको। मार्क्स आपका टोटल 150 मार्क्स का है। 150 नंबर की आपकी परीक्षा होगी टोटल सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 150 में से आपका 70 नंबर की थ्योरी या लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो कि आपकी विश्वविद्यालय के टाइम टेबल के अनुसार होगी। 30 नंबर का आपको हम वापस बताते हैं, आपका ये हम स्वयं पाठी छात्राओं के लिए बोल रहे हैं। स्वयं पाठी छात्राओं को 30 नंबर का असाइनमेंट होगा उनका, और असाइनमेंट या रिपोर्ट होगी उनकी, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 70, 30, 50 तीन आपकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। 70 नंबर की थ्योरी, 30 नंबर का असाइनमेंट और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। 70 नंबर की 30 नंबर की जो थ्योरी की हम बात करते हैं, आपके होम असाइनमेंट की बात करते हैं हम, तो इसके हम बाद में आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। पर इसके अंदर हम आपको बता दें कि आपका जो यूनिट्स है, आपका जो सिलेबस है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हर यूनिट में से हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। आपको उन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का चुनाव करके हमको देना है लिख के। ठीक है, इसके हम आपको बारे में पूरी डिटेल बाद में बताते हैं। आज हम विशेष कर चर्चा करेंगे हमारे 50 नंबर यानी कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपको प्रसार शिक्षा का है, इसलिए आपको हम 6 चीजें बनवाते हैं रिलेटेड टू एक्सटेंशन एजुकेशन। सबसे पहले हम बनवाते हैं पोस्टर, चार्ट, लीफलेट, फोल्डर, बुकलेट और आपका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। आपको 6 चीजें हमें बना के सबमिट करनी है, और हाँ, साथ ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। पोस्टर, चार्ट, लीफलेट, फोल्डर, बुकलेट और आपकी एक फाइल बनानी है, आपको सबमिट करनी है। ये सब चीजें जो आप बनाएंगे, ये सब चीजें आपको येलो कलर की शीट पे बनानी है, स्पेसिफिकली येलो कलर की शीट पे बनानी है। कैसे बनाएंगे आप? आपको कोई भी टॉपिक का चुनाव करना है। टॉपिक कौन सा लेंगे, यह टॉपिक आपकी पसंद का होगा। इसमें हम आपको कोई भी किसी भी तरह की बंदिश नहीं लगा रहे हैं। आप पूरे यूनिवर्स में से कोई भी टॉपिक यूज कर सकते हैं, पर इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम वो रिस्ट्रिक्शन हम ये लगा रहे हैं कि वह टॉपिक किसी भी धर्म को, किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होगा, किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला रिस्ट्रिक्शन ये है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि वह जो टॉपिक आप लेंगे वह टॉपिक आपका समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। आप जो टॉपिक लेंगे वह समाज को कुछ ज्ञान देने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए वह टॉपिक आपका समाज के कुछ ज्ञान देने वाला होना चाहिए। आप जो भी बुकलेट, फोल्डर, लीफलेट बना रहे हैं, जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं अभी, 5 चीजें आपको सबमिट करनी है बना के, वो 5 चीजें जो आप बनाएंगे उन सबका टॉपिक एक होगा। अब इसका उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे हमने टॉपिक चूज करा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। ठीक है,
उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उस उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ता के राइट्स क्या होते हैं, उपभोक्ता के बारे में कहाँ अगर आप उपभोक्ता से, या एडल्ट्रेशन क्या होता है अगर आपने कहीं से किसी दुकानदार ने आपको चीट कर लिया, ठीक है, तो आप उसकी शिकायत कैसे दर्ज कराएं, कहाँ दर्ज कराएं, किस प्रकार से दर्ज कराई जा सकती है, उपभोक्ता से ये चीटिंग से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उपभोक्ता किस प्रकार की सावधानियां बरत सकते हैं। इसके यानी कि हमने क्या टॉपिक लिया, सिर्फ एक उपभोक्ता, और उसके कितने टॉपिक्स थे, 5-6 सब टॉपिक्स ले लिए हमने, है ना। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता कैसे बनाया, उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उपभोक्ता के राइट्स क्या है, उपभोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, ये हमने इसके क्या किए, सब टॉपिक्स ले लिए। अब इनके सब टॉपिक्स में हमने फोल्डर किस पे बनाया, उपभोक्ता के राइट्स पे, हमने वो किस पे बनाया, चार्ट किस पे बनाया, उपभोक्ता के नियम क्या क्या है ना। तो ये हमने एक टॉपिक लिया उपभोक्ता, इसके हमने सारे के सारे सब टॉपिक्स ले लिए, और हमने इसके ऊपर एक हमने सारे जो एक्सटेंशन का जो हमारा था वो हमने जितने भी पोस्टर, चार्ट, लीफलेट, फोल्डर बनाने थे, ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं, ये ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं वो हमने एक टॉपिक। दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे हमने सपोज क्या लिया, हमने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि महिला उद्यमिता, ठीक है। अब हमारे पास हमें बनानी है ऑडियो विजुअल एड, यानी पोस्टर, चार्ट, लीफलेट, फोल्डर, बुकलेट, पैम्फलेट, और हमने बनानी है एक बेस्ट आउट ऑफ फेस। तो हमने क्या किया, महिला उद्यमिता क्या होती है, महिला उद्यमिता की विशेषता क्या होती है, महिला उद्यमिता के गुण क्या होते हैं, सरकार के द्वारा सरकारी जो योजनाएं चल रही है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वो कौन कौन सी है, महिला उद्यमिता की शिक्षा कहाँ से ली जा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमने क्या सोचा, हमने केवल एक पॉइंट सोचा, महिला उद्यमिता, उसके ऊपर हमने सब टॉपिक्स लिए और हमने सारी चीजें उसके ऊपर बना ली, ठीक है। और क्या करना है, हमें सिर्फ येलो कलर की शीट के ऊपर हमें ये सब टॉपिक्स लिखने हैं। ध्यान रखिए, अब आप जो भी चीज बनाएंगे, अच्छा पोस्टर कैसे बनाएंगे, चार्ट कैसे बनाएंगे, इसका मेरे पास एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियोस को हमने बकायदा उसके ऊपर हमारे जो पुराने वीडियोस है उसमें आप देखेंगे, हमने एक एक चीज बता रखी है किस तरीके से क्या कैसे बनानी है, और उसके बनाने से समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में भी हमने बता रखा है। तो आप प्लीज पुराने वीडियोस जाके देखें और आप उनसे सीखें कि आपको कैसे बनानी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बनानी है वो आपको करना है येलो कलर की शीट। रिस्ट्रिक्शन वापस से आप लोगों को केवल येलो कलर की शीट पे बनाना है। येलो कलर की शीट पे इसलिए बनाना है ताकि आप पुराने पोस्टर चार्ट लेके उसका उपयोग पुरानी लड़कियों से ना करें, ठीक है। फाइल कब सबमिट होगी, फाइल आपको केवल चेक करानी है, आपको फाइल जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तभी आपकी फाइल सबमिट होगी, उससे पहले हम अपने पास फाइल नहीं रखेंगे। आप प्रैक्टिकल फाइल कब चेक कराने हैं, आप प्रातः 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर 126 में अपना प्रैक्टिकल फाइल चेक कराने के लिए आ सकते हैं। हम सभी जने आपके लिए वहां मौजूद रहते हैं। हमारे में डिपार्टमेंट जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य फाइल को चेक कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कब होगा आपका, प्रैक्टिकल आपका मोस्ट प्रोबेबली, मैं वापस यूज करूं, जहां तक संभावना है आपका जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी सारी, उसके बाद हम आपके प्रैक्टिकल्स लेंगे। यानी आपके मेरे ख्याल से 20 अप्रैल के बाद से खत्म होने वाले हैं आपके थ्योरी एग्जाम, तो जो आपके थ्योरी एग्जाम फिनिश हो जाएंगे तब आपका प्रैक्टिकल होगा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है होम साइंस प्रैक्टिकल वालों को, आप स्वयं डिपार्टमेंट में आए, डिपार्टमेंट में आके फिर हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे। बिना किसी आपको आए हम ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं कि आप हमारे साथ संपर्क में रहें। भले आप स्वयं पार्टी छात्र हो तो भी हम आपसे संपर्क में रहना चाहते हैं, इसलिए हम आपको वहां पे एक बार बुला रहे हैं ताकि आप आके वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हम कॉलेज में आपकी कक्षाएं 11 से लेके 12 बजे तक रोज कमरा नंबर 118 में ले रहे हैं। ये हमने नोटिस अखबार में भी निकाला था कि आपकी गृह विज्ञान की कक्षाएं, स्वयं पाठी छात्राओं की गृह विज्ञान की कक्षाएं प्रातः 11 बजे से लेके 11 बजे से आपकी कमरा नंबर 118 में हो रही है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे आके संपर्क करना सकते हैं। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि आपका जो परीक्षा है ना, जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा है, यह आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा आपके 50 मार्क्स की है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट, आपको 6 चीजें बनानी है।
फाइल आपकी अलग है। 6 चीजें कौन कौन सी है? पोस्टर है, ठीक है, चार्ट है, लीफलेट है, फोल्डर है और आपका बुकलेट है, ठीक है। पोस्टर, चार्ट, लीफलेट, फोल्डर और आपका बुकलेट और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये आपको चीजें बनानी है, ये आपको सबमिट करनी है बना के। आपको येलो कलर की शीट पे बना के सबमिट करनी है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। भले ही हम हमारी हैंड राइटिंग, आपको कई बार ऐसा लगता है कि हम कैसे बनाएं, पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको कब सबमिट कराना है? आपको डिपार्टमेंट में आके सबमिट कराना है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे एक और इम्पोर्टेंट, आपको आपने जब कॉलेज आए होंगे, आपने जब फॉर्म जमा कराया होगा तो आपने एक प्रैक्टिकल की रसीद कटवाई होगी और वो प्रैक्टिकल की रसीद 350 रुपए की येलो कलर की होगी। आप उस रसीद को संभाल के रखें। आप चाहें तो आप, वैसे हम प्रैक्टिकल से मंगाएंगे, पर आप चाहें तो हम आपकी और हमारी सुविधा के लिए आप उसको फोटोकॉपी कराएं, जेरोक्स कराएं और जेरोक्स करा के आप हमें उसकी एक कॉपी डिपार्टमेंट में सबमिट करा सकते हैं। येलो कलर की आपकी जो प्रैक्टिकल की रसीद है, उस रसीद को आप डिपार्टमेंट में सबमिट कराना आपके लिए आवश्यक है। वापस बताते हैं, आपका जो प्रैक्टिकल की फाइल्स है उस पे केवल हम सिग्नेचर कर रहे हैं, आपकी सबमिट अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके हमारे पास में कि हम फाइल हिंदी में बनाएं कि इंग्लिश में बनाएं। आप जिस माध्यम में एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, आप उस माध्यम में, उस परीक्षा में आप अपना फाइल को बना सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, हम दोनों लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो आप दोनों लैंग्वेज में उसको बना सकते हैं। कब सबमिट करें? फिर मैं बता रही हूँ, आप जैसे ही बना लें आप उसको हमारे पास सबमिट करें, पर सबमिट करते समय आप ये ध्यान रखें आपकी येलो कलर की रसीद की फोटोकॉपी हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। सारे सामान एक साथ लाने की कोशिश करें। आज एक सामान दूसरे दिन दूसरा सामान लाने, इसमें आपको भी असुविधा होगी और हमें भी असुविधा होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जब भी सामान बनाएं, सब सामान एक साथ लाके हमें चेक करा लें। कब चेक कराएं? आप, क्योंकि एग्जाम्स आपके 20 तारीख से पहले से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 19 तारीख तक आप लोग डिपार्टमेंट में 10 से लेकर 2 बजे तक के बीच में कभी भी आकर सबमिट करा सकते हैं। किसी भी तरह का आपको जो क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह की अगर आपकी क्वेरी है, तो आप डिपार्टमेंट गृह विज्ञान विभाग में आके आप इसको हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपको 30 नंबर का असाइनमेंट है ना, जो 30 नंबर का आपका असाइनमेंट है, वो आपका असाइनमेंट कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्या सबमिट करना है, किस तरह से सबमिट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, ये सब आपको हम उसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक